देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत हासिल करने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। विकासपुरी वार्ड नंबर 107 आम आदमी पार्टी के निगम उम्मीदवार साहिब कुमार सिवाल विकासपुरी के कृषि अपार्टमेंट में अपने विधायक महेंद्र यादव के साथ पहुंचे। वही विधायक साहब ने बताया कि अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो हमने काम किए उसका लोग रिस्पांस दे रहे हैं। जो हमने अपनी सोसाइटी में जो काम किया है, सोसाइटी के लोग आपके सामने खड़े हैं, वो सब वोट दे रहे हैं। और जो 15 साल से एमसीडी भ्रष्टाचार कर रही है, कोई सफाई नहीं कराती, कोई कूड़ा नहीं उठाती, नालियाँ भरी हुई हैं, टोटल गंदी गंद है, कूड़े के पहाड़ बन गए, उससे लोग त्रस्त हैं। और यहाँ इस वार्ड का जो निगम पार्षद पति है, उससे भी लोग परेशान हैं, क्योंकि वो लोग सर क्या दिखाई देती है? बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या कूड़ा है। बिल्कुल उन्होंने काम किया। कोई भी सोसाइटी ले लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पहले अपना फंड लगाया करते थे लोग, लेकिन कोई भी सरकार कोई काम नहीं किया करती। ये पहली दिल्ली गवर्नमेंट है जहां केजरीवाल जी ने विधायक जी की बात को पूछा और सहमत होकर के पहली सरकार है जिसने दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अपना फंड लगाना शुरू किया। और एक एक सोसाइटी में आप बिलीव कीजिएगा कि 40-50 लाख रुपए से लेकर के 2.5 करोड़ रुपए तक का फंड लगाया है लोगों ने। तो यहाँ तक कोई लोहे के गेट नहीं लगवाए, हमने तो सभी सोसाइटीज़ में स्टील के गेट लगवाने भी शुरू करवा दिए। स्टील के गेट्स वगैरह भी लग रहे हैं। आप जीत के आते हैं, लोग आपको जिताते हैं, तो क्या कुछ समस्या रहेंगी जिनका समाधान सबसे पहले आप करेंगे सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी में आप आए, लोग आपको सुन रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी के सपनों का भी साकार करूंगा कि कूड़े के ढेर नहीं लगने दूंगा। मैं विधायक जी के भी सपनों को साकार करूंगा कि अपने क्षेत्र में जितनी भी जो सफाई से रिलेटेड काम है वो, जो मच्छरों को भगाने का काम है वो, और जो नालियाँ वालियाँ साफ, जो मतलब कि आप ये लगा लीजिए जो एमसीडी के तहत काम आएंगे, हम उनको बिल्कुल उनके ऊपर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन परेशानियों से निजात दिलाएंगे। और हाउस टैक्स जैसे जो बहुत एक बड़े पैमाने पर एक जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पार्किंग टैक्स भी लगाने जा रहे थे, अभी इन्होंने लगाया था लेकिन बीच में इन्होंने उसको वापस ले लिया। तो ये क्या है कि नीति इनकी गलत है। तो मैं यही चाहूँगा, एक बार जब दिल्ली सरकार में चेंज किया है तभी कुछ परिवर्तन हुआ है ना कामों का। सर, एक बार एमसीडी में परिवर्तन तो करके देखिए फिर चेंज होंगे, उसमें बहुत से काम होंगे। ठीक। वही अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि बिना किसी पद के भी निगम उम्मीदवार साहिब कुमार सिवाल हमेशा ही हर समस्या का समाधान करने के लिए खड़े रहते हैं। वही लोगों का कहना है कि साहिब कुमार सिवाल ने विधायक फंड से अपार्टमेंट में बहुत से विकास के काम कराए हैं। वही अपार्टमेंट के लोग अपने पिछले पार्षद से नाराज होते हुए दिखे और निगम पार्षद सरिता सुनील जिंदल को यहाँ लोगों ने अभी तक देखा तक नहीं है और ना ही सोसाइटी में कभी कोई काम करवाया है। अब ये जो साहिबाल जी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो इस योग्य हैं कि 5 साल उनको दिए जाएं? सर, मेरे कोई 7-8 साल पहले की बात है, अब ये कुछ भी नहीं थे। मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी में भी नहीं थे। मैं देखता था यहाँ पर ये ना 5-6 आदमियों को लेके यहाँ कूड़ा साफ़ करवा रहे हैं। मैंने कहा हमारी गली में भी आ जाओ, कहते आ जाओ, यहाँ आके हमारे गटर साफ़ कर दिया। तो मैंने जब यहाँ कोरोना काल के अंदर मैंने इनको खुद कहा, मैंने कहा आपको कोरोना हो जाएगा यहाँ पर, कहते नहीं मैंने सेवा करनी है। कोरोना काल में भी अभी पार्षद भी नहीं है, और पार्षद होंगे तो ये कितना काम करेंगे। तो ये तो हम खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बंदा बिना पार्षद के भी इतना काम कर रहा है। तो इसलिए हमें उनको उम्मीद है कि वो काम करेंगे, अपनी हमारी उम्मीदों पे खड़े होते हैं। मैं यहाँ का सुखदेव शर्मा मेरा नाम है। मैं यहाँ पे रेजिडेंट हूँ यहाँ का, और साथ में मैनेजमेंट में भी हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी, एमएलए साहब ने काफ़ी काम करा है, और जो आने वाले कैंडिडेट है श्री सिवाल जी, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी बार आए हैं और काफ़ी काम कोऑपरेट करा है सोसाइटी को। बहुत काम करवाया एमएलए जी से उन्होंने। आपके जो पूर्व पार्षद हैं वो कौन हैं? और पूर्व पार्षद सरिता जिंदल जी थी, वो भी 1-2 बार आई लेकिन काम नहीं हो पाए। हमने उनको 1-2 काम बोले थे, पार्क का काम बोला था, यूरिनल है पीछे हमारा हटाने के लिए, वो नहीं हट पाया। और हमारा सारा डिस्पोजल सिस्टम उससे रुका हुआ है, सोसाइटी का पानी जाता नहीं है, तो कुछ काम हमारे हो नहीं पाए। क्या आपका नाम है? कहाँ रहते हैं? बलवंत सिंह, कृषि अपार्टमेंट में रहता हूँ। क्या कुछ समस्या है अंकल जी यहाँ की? समस्या जहाँ महेंद्र यादव के होते तो हुई कोई नहीं, कोई खास समस्या नहीं है। जो कोई प्रॉब्लम आती है इनको टेलीफोन करते हैं, उसी वक्त काम हो जाता है हमारा। तो जहाँ तक महेंद्र यादव का तल्लक है, हर काम करते हैं, जो भी कह दो वो काम होता है। अभी जैन साहब ने जैसे बताया कि पहले जो पार्षद थे उन्होंने ज़्यादा कुछ काम में अप्रोच भी किया गया, लेकिन कुछ खास काम नहीं हुआ।
और लेकिन जैसे अभी साहब आए हैं, उन्होंने समझाया है कि करेंगे। उम्मीद है ज़रूर कि अपने इसमें कोशिश में कामयाब होंगे और हम उनके साथ हैं, जहाँ काम करेंगे उनके साथ ही हैं। मेरा नाम एस.सी. जैन है, कृषि अपार्टमेंट में ही रहता हूँ। आपकी जो निगम पार्षद हैं जो थी यहाँ पर 5 साल कैसा विकास कार्य किए उन्होंने? पहले निगम पार्षद से हमें कुछ उम्मीद करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। कुछ काम उन्होंने बताए, लेकिन वो काम नहीं हो पाए। सभी पार्टी के नेता वोट मांगने के लिए आएंगे, तो हाँ। आपका भरोसा किस पर? हमारा भरोसा, हम पार्टी को नहीं कहते, लेकिन हमारा भरोसा अपने जो निगम पार्षद के लिए कर रहे हैं, मिस्टर ये अपने आसिफ लाल जी, ये निस्वार्थ सेवा करते रहे हैं जब तक ये पार्षद भी नहीं थे। और जब इनको हमने बुलाया, किसी काम के लिए बुलाया, वो हमेशा तत्पर रहते थे और उन्होंने बहुत काम यहाँ पे किए, मेंबर ना होते हुए भी।